हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाएंगे TGTPG की के 20 क्वेश्चन, जो अब हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारे एक दिन में हम 30 क्वेश्चनों तक हम कवर करेंगे जाके, जिससे कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारा प्रैक्टिस सेट जितना लगता रहेंगे जाके, जितने क्वेश्चन होते रहेंगे जाके, वही हमें आसानी रहेगी जाके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे जाके। ठीक, लगभग एक महीने में हमारे कितने हो जाएंगे जाके 30 यानी 900 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट एक महीने में हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो एक महीने में 900 क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे पास अभी 2-3 महीने हैं जिसमें कि हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। ठीक, तो लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे जाके। और अगर हमारा और क्या है कि जितने क्वेश्चन हमारे होंगे जाके वो एकदम क्वालिटी से भरपूर होंगे जाके, जिसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा जाके इस तरह के हमारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि लेट ए इक्वल टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू हमें दे रखा है दिस। ठीक है, e⁻²x और x है वो कहाँ रियल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक, इसी तरह ये वाला दे रखा है कितना, ये वाला दे रखा है y इक्वल टू e⁻²x और x यहाँ पे भी बिलोंग करता है इतना। ठीक, तो अब यहाँ पे ये बता करना है कि इसमें किस तरह का सेट होगा जाके। ठीक, तो क्या करना है, रियल नंबर तो x बराबर हम रख देते हैं 0 दोनों में, तो यहाँ से भी a सेट में भी रखते e⁻, यहाँ पे 0 भी, ये भी बना जाएगा। और दूसरे वाले जो a सेट है, ये b सेट है, ये रखते हैं e⁻ के साथ, ये भी 0 हो जाएगा जाके। ठीक, और जब ये 0 होगा तो ये भी बन दे देगा। जब दोनों में सेट में दोनों में इंटरसेक्शन पूछा गया तो दोनों में जब कॉमन आ जाएगा, यानी कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना हमारा 1 आ जाएगा जाके, दोनों में कॉमन करने पर। ठीक, तो कैसा हो जाएगा जाके हमारा सिंगलटन सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 1 3 5 नंबर है, तो नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट का भी हमें पावर सेट निकालना है। तो अगर हम केवल ए का पावर सेट निकालें तो कितना आएगा, 2⁻³ इक्वल टू ये हो जाएगा जाके 8। ठीक है, अब 8 की पावर कितना हो जाएगा जाके 2⁸, तो इसको लिख सकते हैं 256, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यहाँ पे 256 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि a इक्वल टू दिस है और x⁴ इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे a ऑपरेशन b का मान पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके ये। ठीक, कैसे निकलेगा जाके देखिए, तो x² बराबर कितना आ जाएगा जाके 4 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी, x पहले वाले सेट से a इक्वल टू तो आ जाएगा कितना 4 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं, 4i, और माइनस वाला को -i और n 4, ये आ सकता है a का सेट, यानी x की वैल्यू बोलो यहाँ पे इतना। ठीक, अब इस वाले सेट से हम क्या कर सकते हैं, a x⁴ माइनस के साथ लिख सकते हैं 256, कितना 256 इतना। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, तो इसको लिखा जाता है x² माइनस 16। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस के साथ 16 बराबर 0, ये भी बराबर 0, यहाँ से तो x बराबर यही आ जाएंगे जाके, ये वाला पार्ट बचेगा जाके। ठीक, तो यहाँ से x² बराबर आ जाएगा माइनस के साथ 16, और यहाँ से x² बराबर लिख सकते हैं इसको 16i², इसको लिखा जा सकता है x बराबर प्लस माइनस के साथ 4i। तो यही वाला सेट इसमें हमारा क्या आ जाएगा जाके
ऑपरेशन के साथ वेरी करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा जाके, देखो इसका मतलब होता है ये डिफरेंस का डिनोट करता है, ठीक ना। तो इनमें से दोनों को जब घटाएंगे जाके तो ये वाला पोर्शन माइनस वाला कट जाएगा जाके, केवल यही प्लस वाला पोर्शन बचेगा जाके, ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है एन यू नंबर ऑफ यूनियन सेट में 20 है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 12 है, ए नंबर ऑफ बी इक्वल टू 9 है, इंटरसेक्शन कितना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान 4 है। तो हमें निकालना ए यूनियन का डैश निकालना है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो क्या करना है, पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस के साथ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आ जाएगा जाके, ये है नंबर ऑफ के कितना है, ए का मान 12 है, बी का मान 9 है और इसका मान 4 है। तो कितना हुआ जाके 5 और 4 17, ये आ गया ए यूनियन बी का मान। तो ए यूनियन बी सी या डैश को लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनियन सेट में से इसको घटाना है ए यूनियन बी को। तो यानी कि 20 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं 3 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक आप चाहें शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलती है। ठीक, तो क्या मिलता है, हमें केवल क्वेश्चनों पे डिपेंड होना पड़ेगा जाके। ठीक, हम जितनी कैलकुलस पे डिपेंड होना जाके, कैलकुलेशन पर डिपेंड होना पड़ेगा। जितनी आप जल्दी से जितने आपने क्वेश्चन लगाए होंगे जाके उतनी ज़्यादा आप कर ले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट ए बी आर एम और एन, यानी कि ए सेट में एम एलिमेंट है और एन बी सेट में एन एलिमेंट है। ठीक, रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ द रिलेशन, तो नंबर ऑफ द रिलेशन हमारा निकलता है आर इज इक्वल टू लिखने 2 की पावर एम इंटू एन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया कितना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशन आर द डिफाइन द एक्स सेट एक्स ऑफ द इंटीजर एक्स कॉमा बिलोंग्स टू जे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन द फॉलोइंग इज द फॉल्ट। इसमें से गलत कौन सा ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा गलत कौन सा होगा जाके, तो इस पे बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ पे ये दिया, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x बिलोंग कितना आ जाएगा, 9 माइनस के साथ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमेशा कितने होना, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब 0 से बड़ी होगी जाके तो 9 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 9 माइनस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू, ये 0 नहीं होना चाहिए, या ये कहो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा बाई का मान आएगा जाके कितना, बाई स्क्वायर का मान लेस देन 9। ठीक है, तो बाई बराबर आ जाएगा कितना, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू और लगा दीजिए इसमें, ये आ जाएगा 3। ठीक, यानी कि 3 प्लस माइनस के साथ 3, तो ये और एक वैल्यू और वैल्यू कर जाएगी कितनी, 0 रखने पर। तो यानी कि डोमेन और रेंज हो जाएंगे जाके इसके सेम हो जाएंगे जाके। ठीक है ना, और इसका सेट भी हमारा यही बन जाएगा जाके, ये वाला सेट। ठीक है, तो ये तो तीनों इसमें, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन नंबर डी बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है ही नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, देखो रेंज डोमेन ये रहा, तो अगर रेंज हमारी ये हो जाएगी, डोमेन यहाँ पे चलेगा जाके। ठीक, यहाँ पे 3 इधर रहेगा और प्लस के 3 इधर रहेगा, माइनस के 3 इधर रहेगा, प्लस के 3 इधर रहेगा, माइनस के 3 ये रहेगा, और बीच में तो 0 है ये, तो ये भी उतना ही रहेगा जाके, हमारा रेंज भी हमारी उतनी रहेगी और डोमेन भी रहेगा जाके। ठीक है, और इसके साथ अगर इसका बॉन्ड बनाते हैं, क्या नाम, रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन भी हमारा यही रहेगा जाके, डोमेन और रेंज की बात करते हैं तब। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर के का साथ ये रहा डी इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन सरल है मगर ये इससे स्पीड बढ़ाने के लिए क्वेश्चनों को हमने लेके आए हैं। तो क्या करना है इसकी हमें,
तो देखो रेंज कभी निकालना तो उसके लिए आप इसका इन्वर्स निकाल लीजिए। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे जाके, तो इन्वर्स निकालने पर क्या हो जाएगा, एफ इसको हम वाई के बराबर मान लेंगे जाके, ठीक है। तो वाई के बराबर जैसे ही मानेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 2y माइनस के साथ एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस के साथ एक्स, ठीक। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा एक्स में, इसको वाई में लेके आना है। तो 2y माइनस के साथ 2 अब बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस के साथ एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस के साथ 2 अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो y माइनस के साथ 1 इक्वल टू आ जाएगा ये कितना x, ये इन्वर्स निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि रियल नंबर में से हम कितना घटाते हैं, माइनस के साथ 1 को घटा दिया जाए तो ये जो सेट है इसका ये क्या बन जाएगा जाके, इसकी हमारी रेंज निकल करके आ जाएगी जाके, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर में से कितना, यहाँ से इसको ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा जाके, जब हम x बराबर रख देंगे जाके। तो जब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा जाके तो रियल नंबर में से r को घटा देना माइनस के साथ r, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस के साथ यहाँ से r आएगा जाके, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस के साथ 1 ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन log x, ठीक। इसका तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी टर्म दे रखा है, ये 1 log 2 log 3 log दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 2, यानी कि 2 की पावर n-1 इंटू कहाँ तक, इन्फानाइट तक ये जाता है, ठीक है। तो जितनी log दे रखा वहाँ पे रख दीजिए, तो 2 की पावर n और 2 इन्फानाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ पे हो जाएगा 4 to इन्फानाइट। यही इस पर कहीं आंसर है हमारा, 4 to इन्फानाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फंक्शन। यानी इसमें से पता करना है इसमें से जीरो फंक्शन हमारा कौन सा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखियो अब ये वाला पार्ट है जी एक्स, ठीक। ये कैसा है, फ्रैक्शन वैल्यू है, एक्स माइनस के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू को डिनोट करता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है ना। और एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे रखा है। तो केवल अब यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को जोड़ने पर कोई भी बात नहीं बनेगी जाके, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला, ये बात, ठीक। तो केवल एक ही कंडीशन बनती है, एफ ओ जी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू ये होता है 0 के बराबर। यानी कि अगर हम फॉग मतलब निकालें, वो क्या निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है, वो हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन बनना नहीं, प्लस के साथ होगा नहीं, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, द रेडियन मेजर 25 डिग्री और माइनस के साथ कितना है 47 डिग्री और 30 मिनट के बराबर दे रखा, ठीक। 25 को तो आराम दो, रेडियन से हमें डिग्री में बदलना है। तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, जितनी वैल्यू दे रखी होगी जाके, ठीक है ना, उसमें पाई से यानी 25 गुणा पाई बट्टे हम क्या कर देंगे 180 कर देंगे। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 25 से को
25 पचम 25 और ये हो जाएगा 25 3 5 15 और बचे 5 6 30, यानी ये आ जाएगा कितना 5 पाई बाई कितना 36। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन कट गए, एक ये कट गया और एक ये कट गया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव इस वाले में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, ए इसमें राइट आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। निकालने की बात आती तो निकाल के हम बता देते, ठीक है। तो माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट को हम लिख सकते हैं कितना, माइनस के साथ 47 प्लस के साथ 30/60 डिग्री, इसको भी चेंज कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, तो यानी माइनस के साथ 47 सही 1/2, ये हो गया जाके टोटल डिग्री। इसको ख़त्म करते हैं तो ये आ जाएगा 47 दूनी कितना 94 और 1 95 95 बट्टे कितना 2 की पावर माइनस, यानी ये इतना डिग्री हो गया जाके, ठीक है। जब इतना डिग्री हो गया ये, तो अब इसको बदल दीजिए कितना पाई बट्टे 180 में, तो जब ऐसे बदलेंगे जाके तो 19 से 19 और 9 दूनी 18, ठीक है। एक मिनट पाई बट्टे 1 से, तो इसको बदलना है, ये आ जाएगा 19 पाई बट्टे कितना 72, तो यही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। कौन सा लास्ट वाला जो हम बताए थे वो सॉरी 12 आ जाएगा, ठीक है। हम 12 कितना आ जाएगा देख लीजिए, पाई बट्टे इतना 25 2 19 25 95 9 दूनी 18, पाँच से काट दीजिए 19 बार और जो कितना 36 बार, 36 दूनी 72, यही आंसर आ जाएगा 19/8, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 72 72 होगा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos 45 और साइन 15, ठीक। 2 cos 45 और साइन हमारी 15 दे रखी है, तो इसमें केवल वैल्यू को लगाना है। अगर आपने वैल्यू को लगा लिए तो ये बात हमारी यहाँ पे इसमें सरल हो जाएगी जाके। अगर आप वैल्यू को नहीं लगा पाए तो इसमें सवाल को या फॉर्मूले से कर लीजिए जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके मिलते हैं, आप जिससे करना चाहे उसमें कर लीजिए। तो देखो, ठीक, तो इसका पहले फार्मूला लगा लेते, तो ये माइनस का आ जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ से लगा लीजिए। तो ये आ जाएगा कितना, जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा कितना साइन कितना 60, माइनस के साथ घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा साइन 30, तो साइन की वैल्यू √3/2 माइनस के साथ 1/2, इसका ऑप्शन हो जाएगा √3 - 1/2, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर। अगर इस मेथड से नहीं आता आपको, ठीक है ना, तो साइन अगर इसकी 15 की वैल्यू पता है तब भी हो जाएगा जाके, ठीक। 2 तो ये हो गया, ठीक, और cos 45 मान 1/√2, ठीक, इतना हुआ इक्वल टू अंडर रूट की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2, इस 2 से ये कट गया और √2 हमें दे देगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। ये इसका आंसर यहाँ पे छोटा सा है, आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर 10a प्लस यानी 10 अल्फ़ा बराबर ये दे रखा है और 10 बीटा बराबर ये दे रखा है इतना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, मतलब पूछी गई है। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है 10 अल्फ़ा प्लस के साथ 10 बीटा अपॉन 1 माइनस के साथ 10 अल्फ़ा और 10 बीटा, ये होती है वैल्यू। तो इस वैल्यू को लगा देंगे जाके, और जैसे ही वैल्यू लगाएंगे जाके तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से पहली वैल्यू कितनी हमारी 10 अल्फ़ा की है m अपॉन 1 प्लस m प्लस के साथ 1, ठीक है, और प्लस के साथ 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 2m, इतना तो 1 अपॉन हो जाए 1 माइनस के साथ
ये आ जाएगा m अपॉन m प्लस के साथ 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 2m। इतना हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा जाके m प्लस के साथ 1, इसका जो एलसीएम है ऊपर वाले पार्ट का है, इस वाले पार्ट का हमारा जो एलसीएम कितना आ जाएगा m प्लस के साथ 1 और 1 प्लस के साथ 2m। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेते ऊपर, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2m स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ m, और अगर हम m प्लस 1 का इसमें भाई इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा जाके m प्लस के साथ 1, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को अगर लिखते हैं, तो नीचे वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा जाके, ये भी हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा m प्लस के साथ 1 और 1 प्लस के साथ कितना 2m अपॉन, अब 1 माइनस था तो इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कितना आएगा जाके m प्लस के साथ 1 और 2m प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से m, और नीचे वाला पोर्शन है ये आपस में कट जाएगा इस वाला पोर्शन से, ठीक है। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, देखिए ऊपर का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा कि हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस के साथ m प्लस के साथ m प्लस के साथ 1 अपॉन नीचे भी हमारा आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस के साथ 2m प्लस के साथ m प्लस के साथ 1 और माइनस साथ m। इससे ये वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा जाके, ठीक है। तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, नीचे वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 2m प्लस के साथ 2m, यहाँ पे स्क्वायर प्लस के साथ 1 हो जाएगा इतना, और यही नीचे आ जाए m स्क्वायर प्लस के साथ 2m प्लस के साथ 1, इससे ये कट जाएगा, यानी 10 अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 1, और इसको लिख सकते हैं 10 और 10 पाई/4, यहाँ से 10 इनवर्स से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा कितना पाई/4, हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे दिया आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पे 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा क्यूब, वो 1/8 आयोटा की पावर, टोटल की पावर दे रखी है। तो जो i और i स्क्वायर माइनस के 1, तो ये हो गया जाके 2, और आयोटा क्यूब कितना होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो यहाँ ना आयोटा स्क्वायर में इक्वल टू आ जाए माइनस के साथ i, ठीक। अब इसके बाद क्यू है, तो 8 का क्यू 64 होता है, 64 512 हो जाएगा जाके, ठीक है, और वो भी माइनस के साथ। तो आयोटा यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस के साथ 1 अपॉन 512 आयोटा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 8 512, हाँ 2 6 12 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक। अब बात करते हैं माइनस का, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस की चलेगी जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा, ऑलरेडी ये माइनस है तो ये प्लस के आ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1 आयोटा अपॉन 256 प्लस के साथ 0, ये इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। तो इसमें कोई आंसर है 0 प्लस, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपके लिए HW में है, इसके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, क्योंकि सरल है, आप कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हमने कराया था जाके, क्या करना है, इसकी जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ b अल्फ़ा प्लस के साथ c इक्वल टू 0 आ गया, पहला अल्फ़ा लगा दिया, तो इसमें से c को दल जाएंगे जाके, और इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लेना, अल्फ़ा कॉमन लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, सॉरी, यानी कि a अल्फ़ा
प्लस के साथ b इज इक्वल टू माइनस के साथ c, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1a अल्फ़ा प्लस के साथ b इज इक्वल टू c अपॉन अल्फ़ा। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो 1 अपॉन a अल्फ़ा प्लस के साथ b इज इक्वल टू माइनस के साथ अल्फ़ा अपॉन c आ जाएगा जाके, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से इसमें बीटा रख दीजिए, तो जैसे बीटा रखेंगे जाके तो इसी तरह से 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा अब ए अल्फ़ा प्लस के साथ b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साथ बीटा अपॉन c। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, तो 1 अपॉन ए अल्फ़ा प्लस के साथ a प्लस के साथ 1 अपॉन ए बीटा प्लस के साथ b इज इक्वल टू आ जाएगा जाके माइनस के साथ अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा बट्टे c। तो यहाँ से अल्फ़ा अपॉन बीटा का वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ से, तो माइनस के b बट्टे a आ जाएगा जाके, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा जाके माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के साथ, यहाँ से आ जाएगा b बट्टे a, तो b ऊपर अपॉन c a। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर b बट्टे ए सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इलाहाबाद। ठीक, इसके परम्यूटेशन नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ए कितनी बार आई है, 1 2 3 4 आई है। एल कितनी बार आई है हमारे पास, 2 बार आई है। और एच हमारे पास 1 बार आई है। बी और बाकी के सब 1 बार आए हैं। ठीक है, तो इसके जब रिपीटेड नंबर होते हैं तो उसका परम्यूटेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि जितने भी नंबर हैं वो उसका फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीटेड है n1 n2 डॉट 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 जहाँ तक रिपीटेड होंगे जाके वो हम लिख देंगे। तो हमारे पास फैक्टोरियल टोटल ये बढ़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 अपॉन नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको खोलेंगे जाके 4 तक, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। 2 से काट दीजिए, ये 2 से ये 3 बार। ठीक, 8 ने 72, 15 7 105 72। इनका हम गुणा करेंगे जाके तो 72 का गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 75 60। कितना आ जाएगा, 75 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 75 60 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल लेटर द वर्ड का है एम कॉट, अरेंज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बे नंबर ऑफ द अरेंजमेंट इन विच 1 2 वॉवेल नो वॉवेल, ठीक, एडजेंट्स द ईच अदर, मतलब वॉवेल है वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें वॉवेल हमारे पास है कितने, तो वॉवेल है हमारे पास कितने, 3। देखिए ई ए और ओ, तो वॉवेलों की संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3, ये भी 3 है। तो वॉवेल है वो एक साथ रहने चाहिए। क्या है, वॉवेल तो कितना हो जाएगा, वॉवेल से एक साथ नहीं रहेंगे जाके। ठीक है, तो इनका जो परम्यूटेशन निकालने का तरीका है तो ना फैक्टोरियल 4 हो जाएगा जाके। ठीक है, और ये तो 3 तरीका, एक और ये एक साथ नहीं रह सकते, ये तो रह सकते हैं, तो 3 ये और एक 4 ये, तो टोटल वर्ड हमारे पास हो गए जाके फैक्टोरियल 4। बात को समझो कि इसमें हम डिफरेंट तरीके से निकालने का तरीका ये है कि अगर हम कहते हैं नो वॉवेल टू ईच अदर, मतलब उनके
आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बॉबिल कितने हो जाएंगे 3, तो अब बॉबिल को निकालने का तरीका कितना हो जाएगा जाके फैक्टोरियल 3 टाइप से। बॉबिल को हम कितने निकाल सकते, फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 से तो निकालेंगे जाके, तो बॉबिल एक साथ ये नहीं रह सकते, मगर कॉन्सोनेंट तो 3 एक साथ रह सकते हैं ना, 1 2 3। तो अब 3 तो ये हो गए, धन 1 ही हो गए, तो टोटल वर्ड हमारे पास कितने हो गए जाके 4। तो 4 तरीके से तो हम इनको बाकी के लिख सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 गुणा, ये हो जाएगा 24, 24 गुणा 6 होता है 144। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, यूनिट प्लेस डिजिट। तो देखो 9 में अगर हम, देखो 9 में हम डिवाइड दीजिए, अगर 9 की पावर में इवन नंबर होता है, जैसे 9 लिखा है, 9 लिखा है, 9 की पावर इवन है, तो 9 में क्या सी 1 आएगा जाके, ठीक है। और 9 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा कितना आएगा जाके 9 आएगा, इस बात पे डिपेंड करता है। तो ये कैसी पावर है हमारे पास, ऑड पावर है। कैसी है, ऑड पावर है, तो इसका कितना आएगा जाके, पहले का आ जाएगा 9, ठीक है, पहले का कितना आएगा जाके 9। अब 11 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसका हमेशा कितना ही रहता है, 1 ही आएगा जाके। इसी तरह से ये भी ऑड है, तो माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 9, 9 से 9 कट गया तो इक्वल टू कितना आएगा 1। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया जाके 19। तो मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा मिडिल टर्म में इसमें टोटल टर्म कितने होंगे जाके। तो टोटल टर्म होते हैं, जो पावर होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा जाके 10 प्लस के साथ 1 इक्वल टू कितना आएगा जाके हमारे पास 11। 11 टर्म हमारे कैसे हैं, ऑड हैं। कैसे हैं, ऑड है। तो ऑड को मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है, n/2 प्लस के साथ 1, तो कितना हो जाएगा 10/2 माइनस प्लस के साथ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और 1 6, कितना आ जाएगा जाके 6 टर्म होगा जाके इसका, वो इसका मिडिल टर्म होगा जाके। तो t6 को लिख सकते हैं कितना, t5 प्लस के साथ 1 इक्वल टू हो जाएगा जाके 10c5 और x की पावर कितना हो जाएगा 10 - 5 इंटू 1/1। एक मिनट, हाँ 10c5 5 होगा ये, और 1/, ये r, x की पावर ये कितना 5 से ये 5 हमारा कैंसिल आ जाएगा, तो 10c5 ये क्या हो जाएगा जाके मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 10c5 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला टर्म हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या क्या हमारा सवाल है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो ये तो कितना होता है, इसका r टर्म निकालना पड़ेगा जाके। तो t r प्लस के साथ 1 इक्वल टू ये हो जाएगा जाके कितना 10cr, कितना हो जाएगा जाके हमारा 10cr, और x/2 की पावर कितना 10c - r, कितना हो जाएगा 10 - r, माइनस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/r² की पावर कितना r। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 10cr, और ये हो जाएगा जाके कितना x/2 की पावर हो जाएगा 10 माइनस के साथ r, और यहाँ से बचेगा जाके कितना 10 माइनस के साथ r, और यहाँ से माइनस के साथ कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा यहाँ से 2r, और इंटू 3 की पावर r हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये x की पावर हो गई जाके, तो इसको लिख सकते हैं 10 माइनस के साथ 3r इक्वल टू कितना 4, तो ये हो जाएगा जाके कितना, इधर लाएंगे जाके तो 10 में से गए तो 6 इक्वल टू 3r है ना, 3r। यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा जाके 2 बार, तो r का मान आ जाएगा कितना 2। ठीक, अब r का मान 2 लगा दीजिए इसमें, तो 10c2
और यहाँ पे आर की बाकी की बात ही नहीं करते, तो यहाँ से 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे बचेगा 2 की पावर 8। ठीक, और इसको खोल देना है। तो इसको जैसे ही खोलेंगे जाके तो 10C2 ये हो जाएगा जाके कितना, यहाँ पे 2 टर्म तक खेलना है, 10 × 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ये हो गया जाके 9 अपॉन, इसको लिख सकते हैं कितना, 256। ठीक, अब ऊपर गुणा कर लीजिए, तो ये कितनी बार, 5 बार, 45 गुणा 9/256। इसका गुणा करें, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 40, 405/256। ये था आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो आज की थी ये हमारे 20 क्वेश्चन। तो ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।